हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे उन 5 पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको सिलेक्शन के करीब ले जाते हैं और दूसरों से बहुत अलग बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और वो बोलते हैं कि हमारी तो नींद ही पूरी नहीं होती है, हमें तो दिन में भी नींद आती है और रात में भी नींद आने लग जाती है। तो देखो, नींद सबको आती है, पसीना सबको आता है और मेहनत हर कोई नहीं कर पाता है। तो जो इंसान मेहनत करेगा और जो थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म कितने लोगों ने भरा है और सीट्स कितनी हैं। तो जो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा ऑब्वियसली उसी का ही सिलेक्शन होगा। तो आपको 6-7 घंटे की नींद लेनी है, वो आप भले ही कभी भी लो, दिन में लो, रात में लो, पर आपको उसके अलावा पूरे टाइम आपके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई चलनी चाहिए। आप सुबह उठते हैं तो उठते के साथ ही आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए कि कौन सी सब्ज़ी खानी है मुझे आज, कौन सी सब्ज़ी बनानी है, ये नहीं चलना चाहिए। ये चलना चाहिए कि मुझे आज क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट करना है। जब आपके दिमाग में पूरे टाइम ये चीज़ चलने लग जाएगी तो आपका सिलेक्शन होने वाला होगा। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो मुझसे बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ें, कौन से नोट्स पढ़ें। तो अब आपके एग्ज़ाम को लगभग 1.5 महीना बाकी है और अभी भी आप मुझसे नोट्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि आपने अभी तक नोट्स पढ़े नहीं हैं या आप दूसरे नोट्स पर स्विच करना चाहते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आपने कोई ना कोई नोट्स या फिर बुक से कहीं से भी हर सब्जेक्ट को पढ़ा होगा। तो जिस सब्जेक्ट को आपने जिस नोट से अभी तक पढ़ा है उन्हीं को ही प्लीज़ कंटिन्यू करें, किसी भी नए नोट्स पर नहीं जाएं। ये सबसे बड़ी हमारी गलती होती है कि हम सोचते हैं कि किसी ने बोल दिया कि वो उस नोट्स से पढ़ना अच्छा होगा तो हम उन नोट्स पर चले जाते हैं, जबकि आपको करना क्या होता है कि जो आपने अभी तक पढ़े हैं उन्हीं का ही मल्टीपल टाइम आपको रिवीज़न करना है। इसके अलावा जैसे अगर आपके कुछ सब्जेक्ट छूट गए हैं, होता है कि आप जब आपके पास में इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई सब्जेक्ट रह जाता है। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट रह गया है तो इस टाइम पर मैं आपसे कहूँगी कि कोई टेलीग्राम पर या तो नोट्स ढूंढ लें, उसके शॉर्ट नोट्स ढूंढ लें, या फिर यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो कोई ना कोई उसकी मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से उसको कवर कर लें। अब ये टाइम नहीं है कि आप उसका फुल लेंथ नोट्स पढ़ें या कोई क्लासेस कंप्लीट करें। तो ये इस टाइम पर आपको ये करना चाहिए। और तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिवीज़न। जैसे कि अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो वो होगा यहाँ पर, और कोई जैसे वीक सब्जेक्ट है तो वो होगा यहाँ पर। तो अब आपको क्या करना है, उसको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के बराबर लेकर के जाना है। इसके लिए आपको हो सकता है कि 3 से 4 रिवीज़न लग जाए। जब आप एक रिवीज़न करेंगे तो आप इतना आगे बढ़ जाएंगे, एक और रिवीज़न करेंगे तो इतना बढ़ जाएंगे, 3 या 4 रिवीज़न में आप उस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के बराबर पहुंच जाएंगे। तो यही आपको करना है। जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें, बार बार उस सब्जेक्ट को पढ़ने ना जाएं, उसकी बजाय उन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें जहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। पर अभी आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी आप उसमें गलतियां करते हो और आपके टेस्ट में कम नंबर आते हैं। तो ये 1.5 महीना आपको बहुत कुछ दे सकता है, बस आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी हार्ड वर्क के साथ में। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए राजस्थान में मेनली 2 बुक्स आती है, एक तो दिशा पब्लिकेशन की और एक मूमल की। तो मैंने दिशा की ही पढ़ी है, इसलिए मैं आप सबको दिशा की बुक सजेस्ट करती हूँ। और मेरे हर वीडियो में आपने सुना होगा कि दिशा की बुक से PYQ करें। तो PYQ पर मैं इतना जोर क्यों देती हूँ, क्योंकि PYQ रियली बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 70 से 80 क्वेश्चन PYQ में से आ रहे होते हैं। तो वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले आप अपने सब्जेक्ट को कहीं से भी नोट से पढ़ें, उसके साथ में PYQ लगाना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि आप वो सारी बुक्स ख़रीदें, आप अपने किसी फ्रेंड से भी मांग सकते हैं। लाइब्रेरी में कितने स्टूडेंट होते हैं जो राजस्थान की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनसे लेकर के पढ़ सकते हैं। उसके बाद 5th पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है दूसरों से कंपैरिजन करना। तो जब हम किसी ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे होते हैं या फिर टेस्ट दे रहे होते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सबसे पहले क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। और जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह का टेस्ट दे रहे होते हो, तो जब आपकी रैंक नहीं आती है पर किसी दूसरे की रैंक आ रही होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि जो टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं पर वहाँ सिलेक्शन नहीं होता, और जो टेस्ट में एवरेज स्कोर करते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो अभी आपके पास में जो ये 1.5 महीना है, इसमें आप पूरी कायनात को पलट सकते हो। और यकीन मानो, अगर आप एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गए तो आपके सिर में जो ये बहुत सारी चिंताएं हैं, वो सब चिंताएं ख़त्म हो जाएंगी और आपकी लाइफ पीसफुल हो जाएगी। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।